नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के उस सबसे पुराने सरकारी बैंक के बारे में जो कि आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन के इस दौड़ में सबसे आगे है। या यूँ कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो योजना है कि जितने भी जो प्राइवेट सरकारी बैंक है जो धीरे धीरे घाटे में जा रहे हैं, उनको जो है किसी तरीके से उनको वापस जो है पटरी पे लाने के लिए उनको किसी प्राइवेट हाथ में, किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाए। कुल मिला जुला के उन सरकारी बैंकों का जो है निजीकरण कर दिया जाए, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। और जब भी अगर इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जब भी इन बैंकों की नीलामी होगी, जब भी इन बैंकों को अलग अलग कंपनियों को बेचे जाएंगे, उस बैंक में जो सबसे पहला नाम जो निकल कर आ रहा है वो है भारत के बहुत ही एक पुराना बैंक जो कि 16 दिसंबर 1935 को आज़ादी से भी लगभग 14-15 साल पहले स्टेब्लिश किया हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है निजीकरण के इस रेस में सबसे आगे है। और जब आम बजट में इस बात की घोषणा की जाएगी कि की गई थी कि जब सरकार की योजना है कि सरकारी बैंकों को जिनके ऊपर हैवी एनपीए है या फिर किसी और कारण से जो है उनका निजीकरण किया जाएगा, तभी से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि उसमें जो सबसे टॉप पोजीशन पे होगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा। बेसिकली गाइस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र स्टेट का सबसे लीडिंग बैंक है। आमतौर पे सभी राज्यों में, सभी स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा ब्रांचेज नो डाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का होता है, लेकिन अकेलौता केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसा बैंक है जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांच है महाराष्ट्र में सरकारी बैंकों में। ये मतलब कि एसबीआई से भी बहुत ज़्यादा आगे है। अब दोस्तों, टोटल कुल मिला जुला के 1800 से ज़्यादा इसके ब्रांचेज हैं और लगभग 15 मिलियन मतलब कि लगभग 1.5 करोड़ कस्टमर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। और सरकार का जो इसमें हिस्सेदारी है, सरकार का जो शेयर है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, वो है लगभग 92.5%। मतलब कि मोटा मोटी मान सकते हैं कि इस पूरे बैंक का जितना भी शेयर्स है, बैंक का जितना भी प्रॉपर्टी है, उसमें सरकार का जो हिस्सेदारी है बहुत ज़्यादा है, लगभग 93% है। ऐसे में जब भी सरकार जो है इन बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जब बैंकों का जो है निजीकरण करेगी, वैसे में सरकार का जो ये पहला प्राथमिकता यही होता है कि जिस बैंक में सरकार का जितना ज़्यादा स्टेक है उसका ज़्यादा उतना उन्हें जो है प्रॉफिट होगा। अब कुल मिला जुला के जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार का जो हिस्सेदारी है 93% है, मतलब कि जब ये 93% जो है हिस्सेदारी किसी और को सेल करेगी, किसी और फर्म को ट्रांसफ़र करेगी, तो उसके बदले में 93% का जो शेयर्स है उसके बदले में जो उन्हें रेवेन्यू जनरेट होगा वो काफ़ी बड़ा अमाउंट में होगा। और उस पैसे को देश के विकास के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए, अलग अलग विकास के कामों के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला नाम निकलकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसीलिए आ रहा था क्योंकि लगभग 14 से अधिक सरकारी बैंकों के श्रेणी में इकलौता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही ऐसा बैंक है जिसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा लगभग 93% है। ऐसे में सरकार का जितना ज़्यादा हिस्सेदारी होगा उतना ज़्यादा उन्हें जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है अगर आप चेक करेंगे कि सरकार का शेयर और जो इनका जो अकाउंट होल्डर्स है उनका एवरेज जो है बहुत कम है। मतलब कि 93% शेयर होने के बावजूद जो इसके खाता धारक हैं, जो इस बैंक के कस्टमर हैं, सिर्फ 15 मिलियन मतलब कि 1.5 करोड़ हैं। तो 130 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ मतलब कि कोई मायने भी नहीं रखता, 0.5% जो है ये आबादी रखता है। तो इस हिसाब से सरकार को ज़्यादा विरोध का भी सामना करना नहीं पड़ेगा, लोगों की नाराज़गी भी जो है वो सामने नहीं आएगी और धीरे धीरे करके जो है इस पूरे बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और सरकार को एक बहुत मोटा जो है रेवेन्यू वो जनरेट होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-2022 में जो है उससे पहले कंप्लीट होने से पहले, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से पहले जो है सरकार की योजना है कि 2-3 बैंकों को डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा और जो कंफर्म नाम है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही है। नो डाउट जब भी बैंक जो है सरकार जो है बिडिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जब भी सरकारी बैंकों की नीलामी शुरू करेंगी, तो उसका शुरुआत जो होगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ही होगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने एडवाइस, अपने फीडबैक जरूर से जरूर दें। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं को पढ़ के। दोस्तों, दीजिए
दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय